जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि दशरथ महाराज जी रामचंद्र जी के बाल रूप को देखने के लिए बहुत अधिक आतुर हो गए थे। अब हम आगे के पढ़ेंगे। आज क्या हुआ। आते जाते हुए मुस्कुराया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जय श्री राम। महाराज की आतुरता अब बहुत ही बढ़ गई थी। राम दर्शन के लिए अब प्राण तड़पने लगे थे। महर्षि वशिष्ठ के ध्यान में ऐसा आ गया, वे समझ गए कि अब राजा दशरथ राम जी का अधिक वियोग सहन नहीं कर सकेंगे। इसलिए वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, मेरे पीछे पीछे तुम चले आओ। राजमहल में, राज दरबार में, श्री अयोध्या जी में महर्षि वशिष्ठ का बहुत ही सम्मान था। वशिष्ठ जी महान ज्ञानी, तपस्वी और ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। वे पधारे उस समय सब हाथ जोड़कर खड़े होकर वंदन करने लगे। वशिष्ठ जी के पीछे पीछे दशरथ महाराज अंदर गए। कौशल्या जी की गोद में सर्वांग सुंदर श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ के आनंद की अवधि न रही। शरीर में रोमांच हो गया, कंठ गदगद हो गया। महाराज को लगा कि कैसा सुंदर दिखता है, मेरा राम सुखी रहे, मेरे राम की मार्कंडेय के तुल्य आयु हो। श्री राम और दशरथ जी की आंखें चार हुई। जब परमात्मा दृष्टिपात करते हैं, जब चार आंखें मिलती हैं तो बहुत आनंद होता है। जब तक यह जीव शुद्ध ना हो, सब प्रकार से अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में ना जाए, तब तक परमात्मा उस पर दृष्टिपात नहीं करते। जिसका कपड़ा मैला है उसको सम्मुख देखने की हमें भी इच्छा होती नहीं, तो फिर भगवान तो नज़र डालें ही क्यों। जो स्वार्थ के लिए ही प्रभु के दर्शन करने जाता है, उसके ऊपर प्रभु नज़र डालते ही नहीं। केवल भगवान के लिए ही जो मंदिर जाता है, उस पर ही प्रभु नज़र डालते हैं। राजा दशरथ और राम जी की चार आंखें जहाँ मिली कि राजा को अतिशय आनंद हुआ। राम जी के कपोलों में इसमें हास्य आया। दशरथ महाराज विचार करने लगे, अभी तक तो यह हंसते नहीं थे, मुझे देखने के बाद ही हंसे हैं। मैं इनका ठीक पिता और राम ये मेरे बालक हैं, ये मुझे पहचानते हैं इसलिए हंसते हैं। बड़े आनंद से दशरथ महाराज राम जी को मधु चटाने लगे। दशरथ जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, महाराज अब कोई वेद मंत्र बोलिए, मैं मधु चटा रहा हूँ। वशिष्ठ जी श्री राम दर्शन में इतने तन्मय हो गए थे कि उनको कोई मंत्र याद ही नहीं आता था। परमात्मा के दर्शन के पश्चात वेद बुला दिए जाते हैं। वेद प्रभु के दर्शनों का साधन है। परमात्मा से मिलने के बाद सब कुछ भूल जाता है। ब्रह्म साक्षात्कार होता है, तब सब कुछ भूल जाता है। दशरथ महाराज ने पुनः वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव कोई मंत्र तो बोलो। वशिष्ठ जी ने कहा, क्या मंत्र बोलूं? तुम्हारे राम को देखने के पश्चात तो मुझे अपना नाम भी याद रहा नहीं। मैं कौन हूँ और क्या कहूँ, कुछ ध्यान नहीं। वशिष्ठ जी ब्रह्मनिष्ठ थे। ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद तो सबकी विस्मृति हो गई थी, समाधि लग गई थी। श्री राम दर्शन में शरीर की विस्मृति हो, तभी ब्रह्म के दर्शन होते हैं। अन्य ब्राह्मण मंत्र बोलने लगे और दशरथ महाराज मधु चटाने लगे। अयोध्या जी की नारियां बहुत ही भाग्यशालिनी थीं। वे अंदर जाती थीं, कौशल्या जी के साथ बातें करती थीं। कौशल्या माँ को मनाती थी, माँ लल्ला को मेरी गोद में दो, माँ मेरी बहुत भावना है कि मैं लाला को गोद में लूँ। कौशल्या बहुत उदार थीं, सो एक एक की गोद में श्री राम को पधरा देती थीं। पूरा नगर उमड़ पड़ा था। अयोध्या जी की समस्त स्त्रियां यूथ बनाकर एकत्र हुई थीं। पुरुष भी दर्शनों के लिए आए थे, परंतु राजमहल में सिपाहियों का पहरा था। स्त्रियों को अंदर प्रवेश मिलता था, पुरुषों को कोई अंदर जाने नहीं देता था। स्त्रियां नम्रता की, दीनता की प्रतीक हैं और पुरुष अहंकार, अभिमान के प्रतीक हैं। अहंकारी को ईश्वर के दरबार में प्रवेश मिलता नहीं। जहाँ मैं है वहाँ परमात्मा आते नहीं। आज पुरुषों को बहुत दुख हुआ कि हम पुरुष हुए इसलिए हमको कोई अंदर जाने नहीं देता। हम यदि स्त्री हुए होते तो हमको अंदर प्रवेश मिल जाता। यह बात महाराज दशरथ के कानों में गई। सभी पुरुषों ने कहा, महाराज हमको भी अंदर जाना है, परंतु ये सिपाही जाने नहीं देते। आज तो हम लोगों को भी अंदर प्रवेश मिलना चाहिए। अपने मालिक के हमको दर्शन करने हैं। कौशल्या जी तो हमारी माँ है। कौशल्या माँ की गोद में विराजे हुए बालक श्री राम के दर्शन करने के लिए हम सब आए हैं। हमको अंदर प्रवेश मिलना ही चाहिए, हमारी बहुत भावना है। दशरथ महाराज को प्रजा आज प्राणों से भी प्यारी लगी। महाराज ने बाहर नज़र डाली तो आंगन में बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। राजा दशरथ ने विचार किया कि इतने अधिक लोग अंदर कैसे आ सकेंगे और बाहर किस प्रकार निकलेंगे। ये सब बहुत प्रेम से आए हैं, मेरे राम को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इन सब के आशीर्वाद से मेरा पुत्र सुखी होगा।
राजा दशरथ ने कौशल्या जी से कहा, महारानी, मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम ही इस समय बाहर आंगन में बैठो। बालक को गोद में लेकर तुम आंगन में बैठोगी तो इन सबको शांति से दर्शन हो जाएंगे, इन सबका आशीर्वाद मिलेगा, हमारा पुत्र सुखी होगा। कौशल्या जी आंगन में आकर बैठी। गोद में बालक श्री राम विराजे हुए थे। अयोध्या की प्रजा कितनी अधिक भाग्यशाली है कि उसने प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन किया। दर्शन में इतना आनंद हुआ कि इस आनंद में किसी को भूख नहीं लगती थी, किसी को प्यास नहीं लगती थी, किसी को खाने पीने की इच्छा नहीं होती थी। श्री राम जी के दर्शन में सबका मन और दृष्टि स्थिर हो गई थी। उत्सव के दिन परमात्मा के दर्शन स्मरण में भूख और प्यास भूल जाए तभी उत्सव सफल होता है। उत्सव देहभान भूलने के लिए ही होता है। उत्सव जगत का संबंध छोड़कर परमात्मा के स्वरूप में तन्मय होने के लिए है। उत्सव अर्थात ईश्वर का प्राकट्य। देहमय होने पर भी मनुष्य को जब देहभान ना रहे तभी ईश्वर का प्राकट्य होता है। जगत भूल जाए और प्रभु प्रेम में तन्मयता प्राप्त हो तो आनंद मिलता है। संसार के सुख दुख का असर मन पर ना हो, इसके लिए उत्सव किया जाता है। देहमय होने पर भी देहातीत आनंद का अनुभव करने के लिए उत्सव होता है। परमात्मा को हृदय में धारण करने पर तो जीव देहभान भूलता है, भूख प्यास भूलता है। उत्सव के दिन कितने ही लोग तो प्रभु में तन्मय ना होकर प्रसाद में ही तन्मय हो जाते हैं। प्रसाद में तन्मय होने के लिए उत्सव है क्या? रचना का लाड़ करने के लिए उत्सव नहीं है। उत्सव तो परमात्मा के साथ एक होने के लिए है। उत्सव के समय में शक्ति, शरीर, मन और वाणी का सदुपयोग करो। उत्सव के समय भगवान का खूब स्मरण करो। इस उत्सव में तो ईश्वर सेवा में देहभान भूले, आँखों से प्रेम के आंसू बहें तो किया हुआ उत्सव सार्थक होता है। रामनवमी के दिन श्री राम दर्शन और श्री राम नाम का जप करते हुए अयोध्या की प्रजा को इतना आनंद हुआ कि सब हर्ष पूरित हो गए। सबको ही देहभान भूल गया, नाचते नाचते हरि कीर्तन करने लगे। अब अगला पाठ है व्रत पर्वोत्सव पर स्वामी विवेकानंद जी के विचार। महर्षि कणाद के गुरुकुल में प्रश्नोत्तर चल रहे थे। उस समय जिज्ञासु उपगुप्त ने पूछा, देव, भारतीय संस्कृति में व्रतों तथा जयंतियों की भरमार है, इसका क्या कारण है? महर्षि कणाद बोले, तात, व्रत व्यक्तिगत जीवन को अधिक पवित्र बनाने के लिए हैं और जयंतियाँ महामानवों से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए हैं। उस दिन उपवास, ब्रह्मचर्य, एकांत सेवन, मौन, आत्मनिरीक्षण आदि की विद्या संपन्न की जाती है। दुर्गुण छोड़ने और सद्गुण अपनाने के लिए देव पूजन करते समय संकल्प किए जाते हैं एवं संकल्प के आधार पर व्यक्तित्व ढाला जाता है। व्यक्ति को अध्यात्म का मर्म समझाने, गुण, कर्म और स्वभाव का विकास करने की शिक्षा देने, सन्मार्ग पर चलाने का ऋषि प्रणीत मार्ग है। धार्मिक कथाओं के कथन, श्रवण द्वारा सत्संग एवं पर्व विषयों पर उद्देश्य मनोरंजन, त्योहार और व्रतोत्सव यही प्रयोजन पूरा करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने उद्बोधन में एक बार भारतीय संस्कृति की पर्व परंपरा का महत्ता बताते हुए कहा था, वर्ष में प्रायः 40 पर्व पड़ते हैं। युग धर्म के अनुरूप इनमें से 10 का भी निर्वाह बन पड़े तो उत्तम है। उन प्रमुख 10 पर्वों के नाम और उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, दीपावली। लक्ष्मी के उपार्जन और उपयोग, मर्यादा का बोध। गौ संवर्धन के सामूहिक प्रयत्न से अंधेरी रात को जगमगाने का उदाहरण, वर्षा के उपरांत समग्र सफाई। दूसरा है गीता जयंती, गीता के कर्मयोग का समारोह पूर्वक प्रचार प्रसार। तीसरा, बसंत पंचमी, सदैव उल्लसित हल्की मन स्थिति बनाए रखना तथा साहित्य, संगीत एवं कला को सही दिशा धारा देना। चौथा है महाशिवरात्रि, शिव के प्रतीक जिन सत प्रवृत्तियों की प्रेरणा का समावेश है उनका रहस्य समझना समझाना। पांचवा, होली, नवान्न का सामूहिक वार्षिक यज्ञ। प्रहलाद कथा का स्मरण, सत प्रवृत्ति का संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन। छठवा है गंगा दशहरा, भगीरथ के उच्च उद्देश्य एवं तप की सफलता से प्रेरणा, सद्बुद्धि हेतु दृढ़ संकल्प और सत्प्रयास। सातवां है व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था, गुरु तत्व की महत्ता एवं गुरु के प्रति श्रद्धा भावना की अभिवृद्धि। आठवां, रक्षाबंधन, भाई की पवित्र दृष्टि, नारी रक्षा, पापों के प्रायश्चित हेतु हेमाद्री संकल्प। यज्ञोपवीत धारण, ऋषि कल्प पुरोहित से व्रतशीलता में बंधना। नौवां है पितृ विसर्जन,
पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के लिए श्राद्ध तर्पण, अतीत महामानवों को श्रद्धांजलि अर्पण। 10वां है विजयादशमी, स्वास्थ्य, शस्त्र एवं शक्ति संगठन की आवश्यकता का स्मरण। असुरता पर देवत्व की विजय। इनके अतिरिक्त रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हनुमान जयंती और गणेश चतुर्थी क्षेत्रीय पर्व हैं जिनमें कई तरह की शिक्षाएं और प्रेरणाएं सन्निहित हैं। अगला पाठ है इसमें दीपावली का सच्चा आनंद। दीपावली आ गई है, इस अवसर पर हम लोग उत्सव मनाया करते हैं तथा श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन किया करते हैं। हम लोगों के लिए यह एक बड़ा ही शुभ पर्व है, इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ पूजन आदि कृत्य संपादन करते हुए इस महोत्सव को मनाना चाहिए। परंतु यह महोत्सव पूर्णतया तो तभी सफल हो सकता है जबकि हम अपने परम आवश्यक आत्म कल्याण के महत्व कार्य को सिद्ध कर लें। प्रतिवर्ष दीपावली आती है और हमारी सीमित आयु में से एक वर्ष निकल जाता है। इसी तरह एक एक करके हमारे जीवन के बहुत से वर्ष बीत चुके हैं और कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि आगामी दीपावली तक हम जीवित रहेंगे या नहीं। अतः इसी वर्ष की दीपावली से हमें बुद्धिमानी के साथ लाभ उठाना चाहिए। वह लाभ यही है कि जिस काम के लिए हमें यह मानव देह प्राप्त हुआ है उसे अति शीघ्र ही सिद्ध कर लें। दीपावली की ज्योति हमें यह चेतावनी दे रही है कि जिस प्रकार बाहर दीप पंक्ति की ज्योति फैल रही है उसी प्रकार अंतःकरण में ज्ञान रूपी ज्योति की आवश्यकता है। जैसे बाहर की इस ज्योति से बाहर अंधकार दूर होता है, ऐसे ही अंतःकरण की ज्योति से आंतरिक अज्ञान नष्ट होकर परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। अतः हृदयस्थ अज्ञान के नाश के लिए भीतर की ज्योति जगानी चाहिए। असल में तो बाहर और भीतर दोनों ओर को प्रकाशित करने वाली ऐसी ज्योत चाहिए जो निर्मल हो, जलाने वाली ना हो, बुझने वाली ना हो, नित्य प्रकाश रूप हो और वस्तु का असली स्वरूप दिखला दे। ऐसी ज्योति है भक्ति पूर्वक भगवान का नित्य स्मरण। हमें अपनी अयोग्यता तथा दुर्बलता को देखकर कभी निराश नहीं होनी चाहिए। इस कार्य में दयामय भगवान हमें पूर्ण सहायता देने को तैयार है। वे हमें आश्वासन दे रहे हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। गीता में भगवान ने बोला है। बस हमें तो केवल भगवान के इस अनुग्रह को प्राप्त करना है। इसे प्राप्त करने का सर्वोत्तम और सबसे सरल उपाय है भगवान की अनन्य भक्ति, जिसका उल्लेख भगवान ने स्वयं गीता में कर दिया। भगवान कहते हैं, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं तथा मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। उपयुक्त दोनों श्लोकों में भगवान ने अपने परम बुद्धिमान अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाकर अपनी प्राप्ति के लिए भक्ति रूप परम साधन के सरलतम उपायों का दिग्दर्शन कराया है। इनका आशय यह है कि वे प्रेमी भक्त भगवान को ही अपना परम प्रेमास्पद, परम सौहार्द और परम आत्मीय समझकर अपने चित्त को अनन्य भाव से उन्हीं में लगा देते हैं। भगवान के सिवा किसी भी वस्तु में उनकी प्रीति, आसक्ति या रमणीय बुद्धि नहीं रहती। वे सदा सर्वदा भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम और गुण प्रभाव का चिंतन करते रहते हैं। शास्त्र विधि के अनुसार समस्त कर्म करते हुए उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, सभी समय व्यवहार काल में और एकांत साधन काल में भी कभी क्षण मात्र भी भगवान को नहीं भूलते। उनका जीवन भगवद अर्पित होता है, इसलिए उनकी इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाएं केवल भगवान के लिए ही होती हैं। उनको क्षण मात्र के लिए भी भगवान का वियोग असह्य हो जाता है। वे भगवान के लिए ही प्राण धारण करते हैं। उनका खाने पीने, चलने फिरने, सोने जागने आदि किसी भी क्रिया में अपना कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। वे जो कुछ भी करते हैं सब भगवान के लिए ही। वे भगवान में श्रद्धा भक्ति रखने वाले प्रेमी भक्तों के बीच परस्पर भगवान का बोध कराने के उद्देश्य से अपने अपने अनुभव के अनुसार भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य और लीला महात्म्य को समझते समझाते हुए श्रद्धा प्रीति पूर्वक भगवद विषय का ही ध्यान कथन करते रहते हैं एवं इस प्रकार प्रत्येक क्रिया में निरंतर परम आनंद का अनुभव करके नित्य संतुष्ट रहते हैं।
उन्हें भगवत विषय की बातों के श्रवण मनन कीर्तन और पठन पाठन से ही परम शांति आनंद और संतोष प्राप्त होता है। सांसारिक वस्तुओं से उनके आनंद और संतोष का कुछ भी संबंध नहीं रह जाता और वे भगवान के नाम गुण प्रभाव लीला स्वरूप तत्व और रहस्य का यथा योग्य श्रवण मनन और कीर्तन करते हुए एवं उनकी रुचि आज्ञा और संकेत के अनुसार केवल उनमें प्रेम होने के लिए ही प्रत्येक क्रिया करते हुए मन के द्वारा उनको सदा सर्वदा प्रत्यक्षवत अपने समीप समझकर निरंतर प्रीतिपूर्वक उनके दर्शन स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप आदि क्रीड़ा करते हुए उन्हीं में निरंतर रमण करते रहते हैं। वे भक्त विषय भोगों की कामना के लिए भगवान को नहीं बसते, अपितु किसी प्रकार का भी फल न चाहकर केवल निष्काम अनन्य प्रेम पूर्वक ही निरंतर भजन करते हैं। ऐसे अनन्य प्रेमी भक्तों को भगवान वह बुद्धि योग प्रदान करते हैं। उनके अंतःकरण में अपने प्रभाव और रहस्य सहित निर्गुण निराकार तत्व को तथा लीला रहस्य गुण और प्रभाव आदि के सहित सगुण निराकार और साकार तत्व को यथार्थ रूप से समझने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वे भगवान को प्रत्यक्ष करके सहज ही उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार भगवत कृपा से उन प्रेमी भक्तों के हृदय के अंधकार का सर्वथा नाश होकर उसमें सदा के लिए ज्ञान का प्रकाश छा जाता है और वे भगवान की सहायता से भगवान को प्राप्त करके सफल जीवन हो जाते हैं। हमें भी भगवान की इस अनवरत बरसने वाली अपार अनंत असीम कृपा की ओर ध्यान देकर उससे वास्तविक लाभ उठाते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। हमें अपने अब तक के जीवन पर दृष्टि डालनी चाहिए। कितने बड़े शोक का विषय है कि हमारी इतनी आयु व्यर्थ प्रमाद में चली गई। जिस महत्वपूर्ण काम के लिए हम मानव शरीर में आए थे उसे तो सर्वथा भूल ही गए। इस प्रकार सुअवसर पाकर भी यदि हम नहीं चेतेंगे तो हमारे लिए बहुत ही हानि है। यदि इस मनुष्य जन्म में ही भगवान को जान लिया तब तो अच्छी बात है, और यदि इस जन्म में नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। अतः धीर पुरुष संपूर्ण भूतों में सर्वांतर्यामी परमात्मा को पहचान लेते हैं, जिससे इस लोक से प्रयाण करने पर वे अमृत स्वरूप हो जाते हैं, अर्थात उस अमृतमय परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। नचिकेता को उपदेश देते हुए यमराज कहते हैं, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर उस ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि तत्वज्ञ पुरुष उस मार्ग को छुरे की तीक्ष्ण और दुस्तर धार के समान दुर्गम बतलाते हैं। इसीलिए जब तक मृत्यु दूर है, वृद्धावस्था नहीं आई है, शरीर रोगाक्रांत होकर जर्जर नहीं हो गया है, उसके पहले ही आत्मकल्याण का काम कर लेना चाहिए। नहीं तो पीछे अत्यंत पश्चाताप करने पर भी कोई काम सिद्ध नहीं होगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, अतः पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। इन ऐसाराम स्वाद शौकीनी भोग विलास के पदार्थों में फंसकर इनके सेवन में अपनी बहुमूल्य आयु को बिताना तो जीवन को मिट्टी में मिलाकर नष्ट करना है। इन विषयों में प्रतीत होने वाला सुख वास्तव में सुख नहीं है, हमें भ्रम के कारण दुख ही सुख के रूप में भास रहा है। इसलिए कल्याणकामी विवेकी मनुष्य को उचित है कि इन सबको धोखे की टट्टी समझकर दूर से ही त्याग दे। गीता में भगवान कहते हैं, जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। योग दर्शन में कहा है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख आदि अनेक दुखों से मिश्रित होने तथा सात्विक राजस तामस वृत्तियों में विरोध होने से भी विवेकी पुरुषों की दृष्टि में संपूर्ण विषय सुख दुख रूप ही हैं। यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश इस विषय सुख को सुख भी माने तो विचार करने पर मालूम हो जाएगा कि यह सुख कितना अस्थिर है। देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न होने के कारण यह सर्वथा क्षणभंगुर, विनाशशील और अत्यंत अल्प ही है। इसीलिए तो बुद्धिमान नचिकेता ने यमराज के अनेक प्रलोभन देने पर भी उनसे यही कहा, हे यमराज, ये समस्त भोग कल रहेंगे या नहीं? इस प्रकार के संदेह युक्त एवं संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण करने वाले हैं। यही क्या, यह सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है, इसलिए आपके वाहन और नाचगान आपके पास ही रहें, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। यह तो इस जीवन काल में इन भोगों से मिलने वाले सुख की बात है। मरने के बाद तो इनमें से कोई भी पदार्थ किसी भी हालत में किंचित मात्र भी किसी के साथ जा ही नहीं सकता। जिसके अत्यंत मनोहारिणी स्त्रियां हैं, अनुकूल मित्र हैं, बड़े ही सुयोग बंधु बांधव हैं, प्रेम भरी मीठी वाणी बोलने वाले सेवकगण हैं, तथा जिसके घर में अनेक हाथियों के समूह चिंगाड़ रहे हैं,
और तीव्र वेग वाले घोड़े हैं न रहे हैं। ऐसे पुरुष की भी जब आंखें मूंद जाती हैं तब ना तो कोई भी उसका अपना ही रह जाता है, ना कोई भी वस्तु उस समय उसके काम ही आ सकती है। इन धन ऐश्वर्य आदि भोग पदार्थों की तो बात ही क्या है, शरीर भी हमारे साथ नहीं जा सकता, यहीं भस्म हो जाता है। फिर कौन बुद्धिमान मनुष्य संसार के इन नाशवान पदार्थों के संग्रह और इनके सेवन में अपनी आयु को नष्ट करेगा। पर हम देखते हैं कि ये धन ऐश्वर्य आदि पदार्थ तो इसी जन्म में नष्ट हो जाते हैं। आज का धनी कल रास्ते का कंगाल हो जाता है। अतः इनके लिए परलोक की तो बात ही सोचना मूर्खता है। ऐसी अवस्था में इनके संग्रह एवं सेवन में मानव जीवन का समय व्यय करना जीवन का भयानक दुरुपयोग ही है। धन को ही लीजिए, इसके उपार्जन में कितना क्लेश है। झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी और लूट खसोट करके अन्याय से कमाया हुआ धन परिणाम में इस लोक और परलोक में तो दुख रूप है ही। सरकारी कानून की रक्षा करते हुए न्याय और धर्म के अनुसार धन का उपार्जन करने में भी कितना भारी परिश्रम है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर धन के संचय और संरक्षण में भी महान क्लेश है तथा उसके वियोग में तो अत्यंत कष्ट होता है। श्रीमद् भागवत में कहा है, धनोपार्जन के साधन में, उसकी प्राप्ति में, उसके बढ़ने में, उसके संरक्षण में, उसके खर्च हो जाने में, उसके उपभोग करने में और किसी भी प्रकार से नष्ट हो जाने में मनुष्यों को महान परिश्रम, त्रास, चिंता और चित्त का भ्रम होता है, जिसमें इस प्रकार दुख भरा हुआ है, सुख की केवल भ्रांति मात्र है। ऐसे धन के उपार्जन और संचय को ही अपने जीवन का उद्देश्य मान लेना और इसी में दिन रात लगे रहना प्रमाद के सिवा और क्या है। मनुष्य यदि गंभीरता से विचार करके देखे तो पता लगेगा कि वर्तमान समय में तो केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए भी न्यायपूर्वक धनोपार्जन करना दुख और परिश्रम से खाली नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कौन समझदार आदमी थोड़े से जीवन के लिए धन संग्रहार्थ अपने अमूल्य समय को भारी संकट में डालकर भयंकर पाप बटोरेगा और इसके फलस्वरूप अपने श्लोक और परलोक को अशांति, दुख और नारकीय यंत्रणा से परिपूर्ण करेगा। यही बात शरीर के पालन पोषण और भोगों के उपभोग के विषय में समझनी चाहिए। कोई भी भोग बिना आरंभ किए नहीं प्राप्त होता। शरीर के पालन पोषण अथवा भोग के लिए कुछ न कुछ आरंभ करना ही पड़ता है और कोई भी आरंभ आयास तथा पाप से खाली नहीं है, खास करके आजकल के अर्थ प्रधान आश्रय युग में, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। इसलिए थोड़े से जीने के लिए शरीर निर्वाह के अतिरिक्त विशेष विषयोपभोग के लिए भोग पदार्थों का संग्रह करना, इस लोक और परलोक से वंचित होकर अपने आप को भयानक भय में डालना है। पूर्ण यथार्थ और नित्य सुख तो परमात्मा की प्राप्ति है, उसी में परम आनंद और शाश्वत शांति है। वह सुख शांति देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न होने के कारण नित्य असीम अपार सर्वोपरि और महान है, उसकी महिमा कोई नहीं बतला सकते। भगवान कहते हैं, वह सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। जिस परमानंद स्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति होने पर मनुष्य भारी से भारी दुखों के प्राप्त होने पर भी उनसे विचलित नहीं होता। जय श्री राम। आज हमने पढ़ा कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, धन संग्रह करना है या फिर भगवान की प्राप्ति करना है। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। जय गुरु कृपा।